तो ये है हमारा लॉन। आई एम सो सॉरी, आदत है ना अपना कहने की, मुझे मैं आपका लॉन कहना चाहती थी। बचपन में ना औजान यहाँ भागता फिरता था, नन्हे नन्हे पैरों से मम्मा मम्मा करता रहता था, मुझे अब तक याद है। बस करें। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई गालिबन। कोई बात नहीं। वैसे आपका लॉन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हुसैन साहब है ना, बहुत ख्याल रखते हैं हमारे लॉन का। मौसम ठंडा होता जा रहा है, क्या ख्याल है अंदर ना चले? हो सकता है। चले अंदर चले, आ जाए। बहुत प्रैक्टिकल घर है मेरा। मेरे शौहर ने बड़ा दिल लगा के रेनोवेशन करवाई थी, लाखों रुपया लग गया था सिर्फ रेनोवेशन पे हमारा। आए इस तरफ चलते हैं। हमें अकेले में बात करने का वक्त ही नहीं मिला। और हमें अकेले बात क्या करनी है? नहीं, मेरा मतलब गलत मत समझिए आप। आज थोड़ा वियर्ड बिहेव किया मैंने, इसलिए दोबारा अपोलोजाइज करना चाह रहा था मैं आपसे। इस बात को अब खत्म करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, खत्म कर देते हैं। वैसे सुना है आपने भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की है, क्या आप वहां के डीन से वाकिफ हैं? शायद। तो आपको उनका नाम भी याद होगा? हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर आपने वहां रेगुलर क्लासेस ली होंगी तो आप डेफिनेटली मिली होंगी उनसे। हाँ, सोचती हूँ जरा। याद तो आ रहा है। अमार्त्य यासीन, याद करो अमार्त्य यासीन। अमार्त्य यासीन? ये हुई ना बात। उस वक्त तो वहाँ के डीन अमार्त्य यासीन ही थे। उनको तो नोबेल प्राइज भी मिला है। हाँ। वेल, उनको ऑक्सफोर्ड में कौन नहीं जानता होगा, वो तो बहुत मशहूर पर्सनालिटी थे। चलती हूँ मैं। सरकन गधे, तुम्हारी एडवाइस पर चला तो हो गया मेरा काम। गधा कहीं का। आयशा गुल, ये क्या किया तुमने? लग रहा है जैसे पहली दफा काम कर रही हो। जरा अकल नहीं है, थोड़ा होश के नाखून लो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अचानक से मेरे हाथ से हो गया था। औजान साहब, बहुत माफी चाहती हूँ। लो। मैंने आपके लिए खास तौर पर सी फूड बनवाया है, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा आपको। और वैसे भी आप फ्रांस से आई हैं, वहाँ तो लोग यही खाते हैं। आप तो फ्रांस में रही जी, नाश्ते में थी। मतलब समंदर से कुछ भी निकले तो आप खा लेंगी। हमारी फैमिली भी सी फूड बहुत पसंद करती है, तकरीबन रोज ही पकता है हमारे घर। वेरी गुड। साग की खुशबू आ रही है। आपको कैसे पता ये साग की खुशबू है? हाँ, वो मुझे तो बस असल क्या में था, एक परसों टर्किश हाँ, रेस्टोरेंट में खाया था मैडम ने। बस वहीं से सनम मैडम को उसका टेस्ट बहुत पसंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। वयाना में कसम से बहुत ही टेस्टी था। आयशा गुल, उफ तौबा, कैसे भूखों की तरह खा रही है। सही कह रही है। देखो तो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ना दुनिया की सबसे अमीर तरीन औरतों में से है, लेकिन तुर्किश खानों से किसका दिल भर सकता है? सारा क्रेडिट तो खान सामा को जाता है। थैंक गॉड कि आपको खाना पसंद आया। वैसे आयशा गुल का ताल्लुक भी सफरान से ही है। अरे वहाँ से कहाँ से हो?
वो बड़ी मस्जिद की तरफ अगर आप पीट करके खड़ी हो और सीधी जाएंगी तो एक ढलान आती आयशा है, गुल वहाँ से ठीक है रास्ता ठीक है, निकलता बस तुम खाना अच्छा बनाती हो, अब जाओ चलो जाओ। सच कहूंगी बहुत अच्छा है। सना मैडम, आप कभी सफरान बोलो गई हैं? गई तो नहीं हूँ वैसे, लेकिन प्लान है, जाऊंगी जरूर एक दफा। आपको जरूर जाना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, लाजमी जाइएगा। ओह रियली, ये तो अच्छा है। मेरी फातिमा आंटी भी रहती है वहाँ। औजान बेटा, इन्हें क्या मालूम कि फातिमा कौन है ना? बल्कि कुछ दिनों पहले तक मैं वहीं था, वहाँ की ताज़ा हवा में ताज़ा खाना था, मुर्गियाँ, गायें, दुम्बे, और वहाँ एक लड़की भी थी। मेरी आंटी के पास काम करती थी वो, बेचारी गांव की मासूम लड़की थी, बात तक करना नहीं जानती थी। आप जाके उस लड़की से तो जरूर मिलिएगा। औजान बेटा, क्या हो गया है तुमको, बेवकूफ कहीं के? आई मीन सनम साहिबा को इन सब बातों से क्या दिलचस्पी हो सकती है? भाई उनको क्या दिलचस्पी? असल में तो मुझे दिलचस्पी है। काश हम सब लोग गांव वालों जैसे बन जाएं, दुनिया की झूठी बातों से दूर, साफ दिल वाले। मेरे ख्याल से तो गांव वालों से सीखने को बहुत कुछ है हमारे लिए। अगर मैं सफरान पोलो गई तो आपकी फुप्पो और उस लड़की से जरूर मिलना चाहूंगी, मेरी ख्वाहिश है ये। ओजान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज की रात बहुत अच्छी गुजरी, आपके आने का इंतजार रहेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या मैं आपसे गले मिल सकती हूँ? श्योर। मुझे भी आप लोगों से मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। और ये अंदर क्या लगा रखा था तुमने? दिमाग तो सही है क्या? गाँव, लड़की, कैसे किससे लेकर शुरू कर दिए थे तुमने? और कैसी नजरों से देख रहे थे उसे? क्या हो गया बेटा तुम्हें, क्या हो गया है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, सी यू। उफ, मैंने तुमसे कहा था ये नहीं होगा मुझसे। चलो ठीक है, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ गलत भी नहीं हुआ। सुना नहीं है तुमने उसने क्या कुछ कहा? गांव की जाहिल लड़की, और उसको तो बात भी नहीं करना आती है। पागल 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 कहीं का। अरे रुको, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मेरा नहीं ख्याल कि उसे पता चला हो। क्या वाकई? वाकई वो बांदुमा अगर तुम भर भर के नहीं खाती तो बहुत बेहतर होता। हाँ मैंने खाया ना। हाँ, क्या करूँ, मुझे बहुत याद आ रही थी। एनीवेज, ये वो चीजें हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। बट आई एम इम्प्रेस्ड। ऑक्सफोर्ड के बारे में जो आप इतनी लंबी लंबी बातें कर रही थी, इंटेलिजेंट लग रही थी। है ना, थी ना मैं? जैसे जैसे तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही कहा। मुझे पता है ठीक ही कहा और होगा। यही बात इम्पोर्टेंट है। वो सोच भी नहीं रहा होगा कि तुम नाज़ली हो, जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी। लेकिन हमें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी होगी। बिल्कुल सही बात है, वरना वो लड़की तो अंदर से निकलती रहेगी। बहुत ही अजीब लड़की हो वैसे तुम। खैर बाकी सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि एक साथ एक घर में रहने वाली क्या बात थी? तो मैं क्या करती आरज़ू, वो औरत इतनी ज्यादा जज्बाती हो रही थी, ऊपर से ज़ैनब। अब कम से कम मैं उसके साथ तो जुल्म नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छी लड़की है, यकीन करो मुझे तो रोना आ रहा था वहाँ पर। और वो घर काफी बड़ा है, हम साथ रह ही सकते हैं। तुम्हें ये सीखना होगा कि लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। हे बड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। किस बारे में? ये जो सनम नाम की लड़की है, पता लगाना है कि ये नाज़ली है या नहीं। सनम नामी औरत नाज़ली है या नहीं, ये मेरे ख्याल से इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। तुम हर वक्त बस मजाक उड़ाओ। क्यों, क्या हुआ? ऑक्सफोर्ड वाला सवाल पूछ लिया गया जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? नहीं, उसने जवाब दे दिया और तुम्हारी वजह से मैं जलील भी हुआ। फिर तुम्हें किस बात का शक है अभी भी? अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, अगर तुम उसे देख लेते ना खाना खाते हुए, कसम से वो बांदुमा बांदुमा कहकर चीख रही थी। तो बांदुमा सफरान का खाना है। ऑक्सफोर्ड से आने वाली लड़की को सफरान के खाने का कैसे पता होगा? मेरे भाई, तुमने फिर उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ, कहीं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। मैं गांव जा रहा हूँ खुद अपनी आंखों से नाज़ली को देखने। फजूल बातें मत करो यार। वहाँ गांव में तुम्हारी फुप्पो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी और फिर उस लड़की से कहोगे कि बस तुम्हें देखने आया हूँ और अब जा रहा हूँ। सॉरी कह दूंगा। और उसके बाद वहाँ से उस लड़की को लेकर सीधा इस्तांबुल आ जाना। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर उससे कहो हम अलग हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा गाँव जाकर करोगे क्या? सुकून से बैठकर अपनी मौत का इंतजार? नहीं, अलग भी नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। जितना मैं ओजान को जानता हूँ वो कभी किसी औरत का लिहाज नहीं करता, सिर्फ टाइम पास करता है और छोड़ देता है। तुम्हें ना मोहब्बत हो गई है मेरे दोस्त। मुझे मोहब्बत वगैरह नहीं हुई है, समझ लो ये बात। मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या वो दोनों एक ही हैं या अलग। तुम्हारी ख्वाहिश है ना कि वो दोनों एक ही लड़की निकले? हो सकता है सिर्फ ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हारा दिमाग इतना चल रहा है। फालतू बातें मत करो मुझसे। बेटा बात सुनो, ये आइडियल सिचुएशन नहीं। जरा सोचो इस बारे में और गौर करो। एक औरत है जिसका नाम है सनम, अमीर और एक नंबर की नक चढ़ी, और जबकि दूसरी तरफ खूबसूरत नाज़ली है। ये दोनों जब मिल जाएंगी तो क्या होगा? ना कोई चीज जलेगी ना बर्बाद हो। समझ रहे हो ना? देखेंगे यार। हेलो, कैसे हैं? मुझे कास्ता मोलो की पहली फ्लाइट बुक कर दें प्लीज। ओजान एकेंसॉय। फातिमा अम्मा, फातिमा अम्मा, हाँ रजब, हाँ खुश आमदीद। कहो कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आओ। सब ठीक है ना? सब ठीक है रजब, बैठो तुम। कैसे हैं आप लोग? हिकमत और इस्मत कहाँ हैं? जानवरों को देखने गए हैं। अच्छा, जानवरों को। वैसे ये बताएं, हिकमत और इस्मत कैसे हैं? रजब, जो कहना है कह दो। अब तुम्हारे इन सवालों से अब उकताहट हो रही है मुझे, जल्दी करो। नहीं, कुछ नहीं कहना। क्या नाज़ली नहीं है? नहीं है। कहाँ गई है? कहीं भी गई वो, तुम्हें क्या करना है उसका? वो मुझे कहना था कि देखो मेरे दिल भर में तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं कह पाता, नहीं कह पाता। मेरे बेटे, देखो नाज़ली को तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए तो उसने किसी और से शादी कर ली है ना। वो शादी नहीं मानी जा सकती। मानी जा सकती नहीं है। मानी जा सकती। मानी जा सकती है। निकाह नामे पे दस्तखत किए हैं उसने। भाग गया वो। मेरी प्यारी नाज़ली को बेइज्जत करके यहाँ से भाग गया वो, भाग गया। उसका सर झुक गया पूरे गांव में। मैं ऐसे आदमी से पूछूंगा भी नहीं। बेटा देखो, समझने की थोड़ी सी कोशिश करो ना तुम। नाज़ली चली गई है, नहीं है यहाँ पे, चली गई। मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ ना कि वो कहाँ गई है। वो दूसरे गांव चली गई हैं? हाँ, कह रही थी उसे आराम चाहिए, वो चली गई। चली गई, मैंने कहा ना चली गई। हाँ, वहाँ उसे कोई तंग नहीं करेगा। ऐसा कहे ना। हाँ। मेरा टाइम ज़ाया कर रही थी आप। वैसे भी मुश्किल से अल्फाज निकलते हैं। वही तो, दूसरे गांव गई है, जाओ। हेलो। बेटा तुम फौरन तैयारी पकड़ लो, ओजान गांव जा रहा है। क्या? तुम नाज़ली को बताओ ताकि वो गांव निकल जाए। क्या कहा आपने? नाज़ली, क्या हुआ? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओजान गांव जा रहा है। क्या? कैसे? क्यों? कब? अभी के अभी। आ गया तीर हमारे सर पर। तुमने तो कहा था, उसे समझ ही नहीं आई कि मैं नाज़ली हूँ। देखा, समझ आ गई ना उसको। हम भी गांव जाएंगे, जल्दी करो। अब हम कहाँ जाएंगे? सारा गेम बिगड़ चुका है। मैंने कहा हम गांव जाएंगे, जल्दी करो, चलो जल्दी। अम्मा ये देखिए ना, फोन आ रहा है। हेलो, क्या ओजान यहाँ आ रहा है? वो किस हैसियत से? तुम लोग भी यहाँ आ रहे हो? जी, मैं भी आ रही हूँ। देखिए, जब तक मैं घर नहीं पहुँच जाती, ओजान को अंदर आने मत दीजिएगा। उसको लगता है मैं वही हूँ। खुदा के लिए आप सब संभाल लीजिएगा। मुझे यकीन है आप कर लेंगी, ठीक है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। इस पूरे गांव का चक्कर लगवाऊंगी, मगर घर नहीं आने दूंगी। आने दो उसे, आने दो। हाँ, इस्मत जी। इस्मत, आओ यहाँ। जी। आओ, जल्दी। आ जाओ, शाबाश। क्या हुआ?
जल्दी आओ। हुआ क्या? आया अम्मा। आओ आओ आओ। बहुत अहम काम है, तुम दोनों मेरी बात जी, गौर से कहें। सुनो जरा। जल्दी करो, जल्दी जाओ, इसे यहाँ पे रखो। चलो 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 चलो, भागो भागो भागो, चलो चलो। हाँ टैक्सी। ओजान, ओ ओजान, अरे रुक जाओ ओजान। ओजान साहब, तुमने तो हैरान कर दिया। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे यार हम तो यहाँ पर एक दोस्त को छोड़ने आए थे। और हमने तुम्हें यहाँ पे देख लिया। हमने कहा ये तो अपना ओजान है। हाँ, हमने बिल्कुल बिल्कुल यही कहा हमने। क्या वाकई? ऐसे ही मेरे भाई, मेरे कजन नाजली बहन की तो नजरें रास्ते पर लगी हुई हैं। कसम से तुम्हारे जाने के बाद बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। यार हिकमत, तुम ही तो कह रहे थे कि इस आदमी ने बचपन में कच्चा दूध पिया है, कमीना है, बहुत बहुत ही बेगैरत है और इसका दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन ये तो जहाज पकड़ के आ गया। हाँ, मैंने तो सब कहा था ना। हो सकता है मैंने कहा हो ये डरपोक है, और ये भी कहा हो कि इसका खून सफेद है। ये सब तो इंसान कहता ही है, हो सकता है। खैर, इसको नाजली की याद ने बहुत सताया है, इसलिए ये आ गया। शेर कजन है हमारा। हाँ, शेर है, और वो भी ऐसा शेर जिसके अंदर एक नहीं 10 शेरों की जान है। चलो अब नाजली को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, चलते हैं घर। नाजली यहीं पर है? हाँ यही है। लेकिन घर पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है, फिर ये कहो ना मुझसे। यहीं पर है, पर खेतों में। लेकिन खेतों में क्यों? रहने के लिए। तुम्हारे जाने के बाद परेशान थी और वो जाकर खेतों में रहने लगी। चलो छोड़ो, ये बातें हम रास्ते में भी भी चलो दामाद साहब, चलते हैं। तुम्हें देख के वो बहुत खुश होगी। दामाद, चलो चलो, अब जाया चलो, नहीं करते, बस चलो बैठो गाड़ी में और चलो आओ। हमारे साथ। बैठो। मुझे एक बात तो बताओ, यहाँ से कितना फासला है खेतों की तरफ? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रास्ता बचा है। तुम क्या समझ रहे हो? खेतों में जाना तुम्हारे ख्याल से कोई आसान काम है? अभी रास्ता बाकी है थोड़ा। क्या तुम दोनों एक फैसला कर सकते हो कि ज्यादा बाकी है या कम बाकी है? बस करीब है ना, थोड़ा सा रास्ता तो बचा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजली को जाते हुए देखा है आपने? कौन है वो? मुझे ये बताएं, इस गांव में कितनी नाजली रहती हैं? वो जो फातिमा अम्मा की बेटी है, वो खेतों की तरफ गई और वहीं रहती है। हाँ समझ गया मैं, वो जिसका शौहर उसको छोड़कर भाग गया था ना, वो तो नहीं आई है यहाँ पर। अगर आई होती तो पता चलता। बिल्कुल नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, अच्छा फिर बाद में मिलते हैं। सही है, ओके। ध्यान से अपने जानवरों को संभाल लेना। यार मुझे फौरन नाजली से मिलना है, गाड़ी जरा तेज चला लो प्लीज। याद सता रही है। इसको अपनी महबूबा याद आ रही है, जल्दी पड़ी हुई है इसको। अब कैसी महबूबा? अब तो इसकी बीवी है वो। अब इन लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम बस आराम से गाड़ी चलाओ यार। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी वजह से इस गाड़ी पे थोड़ा जुल्म कर देता हूँ। तुम्हारी मेहरबानी होगी, जरा तेज चलाओ। इस्मत, क्या कर रहे हो? सही से चलाओ यार। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। क्या हो रहा है ये? क्या हुआ? कसम से मुझे नहीं पता, मगर डरो नहीं मेरे मामू के बेटे, फिक्र नहीं करो, हम किसी को भी आधे रास्ते पर नहीं छोड़ते हैं। मैं अभी देखता हूँ इसे। या अल्लाह खैर करना। कसम से तुम लोगों की गाड़ी भी ना। परेशान नहीं हो मामू के बेटे, इस्मत 2 मिनट में सही कर देगा। और मैं तुम्हें यहाँ बैठकर लतीफे सुनाता हूँ ताकि हमारा टाइम पास हो जाए। पता है, हमारे गांव के चाय खाने में एक आदमी एक दिन आया और कहने लगा, हजरात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैं कुर्बान जाऊं तुम पर। सनम, तुम क्या कर रही हो वहाँ पर? मुझे बहुत याद आ रही थी इस जगह की। बाद में करती रहना ये सब कुछ प्लीज। तुम्हारी वजह से इकोनॉमी क्लास में सफर करना पड़ा है मुझे। चलो। आरज़ू, हो सकता है वो मुझे कहे कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और कहे कि मुझसे गलती हो गई थी। हाँ, नहीं हो सकता ऐसा? क्यों नहीं, लेकिन ये बात जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चलिए सनम मैडम, चलिए जल्दी। तुमने कहा था इतना वक्त नहीं लगेगा। 2 मिनट में सब ठीक हो जाना चाहिए था। मैं जरा देख कर आता हूँ, रुको। देख लो, तुम भी देखो जाके। क्या आप गाड़ी थोड़ी तेज नहीं चला सकते? हमें बहुत जल्दी है, प्लीज। हम इतनी ही तेज जा सकते हैं मैडम, ये कोई रेसिंग कार नहीं। ये कैसी बात है? रास्ते में आपको पत्थर और मिट्टी भी नजर आ रही होगी, हम इतनी ही तेज जा सकते हैं। इधर देख, अगर मेरी जबान खुल गई ना, मुझे नहीं पता कि तुम मजाक उड़ा रहा है। कोई लिहाज नहीं करूंगी तुम्हारा और तुम्हारे सर फोड़ दूंगी, समझ आई? जब कह दिया कि तेज चलाना है तो तेज चलाना है गाड़ी को। मेरा दिमाग नहीं खराब करना, बस गाड़ी तेज चलाओ चुप करके, खामोशी से, समझे? अच्छा ठीक है बेटा। ओजान, तुम जरा ड्राइवर की सीट पर बैठो और बैठकर एक्सेलेटर दबाओ। इस गाड़ी की तो मैं। ओजान, चलो मेरे शेर, जल्दी करो यार। हाँ कजन, हाँ जरा स्टार्ट करो, दबाओ दबाओ जरा एक्सीलेटर। और जोर से दबाओ, और जोर से। कसम से हम नहीं पहुंच पाएंगे। कह रही हूँ ना कि इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस गाड़ी को तेज चलाओ। आप बताएं क्या करूं मैं, और कितनी तेज चलाऊं गाड़ी? उतरो उतरो। ये क्या हो गया? टायर पंक्चर हो गया। अब चलाओ, देखो तो जरा, देखो। चलाओ चलाओ चलाओ, तेज चलाओ। क्या हुआ? तेज चलाने से टायर पंक्चर हो गया। अब क्या करेंगे? पेट्रोल खत्म है। तुम कैसे ड्राइवर हो यार? बगैर पेट्रोल के कोई गाड़ी चलाता है क्या? तो तुम डाल देते। मैं क्यों डालूंगा भाई, मेरी गाड़ी थोड़ी है ये। वाह भाई वाह, जब गाड़ी में घूमने का वक्त होता है तो गाड़ी तुम्हारी हो जाती है, और जब कोई काम का वक्त आता है तो ये गाड़ी मेरी हो जाती है। वाह यार, तुमने कभी मुझे चलाने के लिए दी है क्या? हमेशा कुछ चलाई है। इल्जाम मत लगाओ, तुमने उस दिन मुझसे 2 मिनट के लिए गाड़ी ली थी बाजार जाने के लिए। बस करो, बहुत हो गया। बंद करो तुम दोनों अपनी बकवास। चलो अब इसमें पेट्रोल डालो। पेट्रोल कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? क्या कह रहे हो तुम? बोतल नहीं है तुम्हारे पास? बोतल है। हाँ तो फिर गाड़ी में डालो, चले यहाँ से। वो मैं नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकते? मेरे भाई, बोतल है लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं। कहाँ फंस गया हूँ मैं यार। मैंने तुम लोगों को क्यों बिठा लिया? मैं कसम खा रहा हूँ, मैं तुम लोगों की वजह से काम करना छोड़ दूंगा। बार बार एक जैसी बात और एक जैसी हरकतें कर रहा है ये। अल्लाह अल्लाह, 2 पैसे हम कम कमाते हैं, उसको भी तुमने डुबो दिया। हटो तुम, मैं खुद देख लूंगी। हटो यहाँ से, दो मुझे दो। बेटा तुम ये क्या कर रही हो? चलो चलो हटो भाई तुम यहाँ से। मैंने कहा है ना तुम छोड़ दो, देख लूंगी, कर लूंगी मैं। उफ अल्लाह, ये क्या कर रही हो सनम? सनम मत कहो मुझे, मत कहो सनम। नाज़ली हूँ मैं, नाज़ली। हाँ रुको यार, थोड़ा आगे पेट्रोल पंप है, वहीं से भरवा कर लाता हूँ। तुम लोग टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ ये बात सही है। बोलो डिग्गी। ठीक है। मैं अभी आता हूँ। रहने दो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम रहने दो। तुम 2 घंटे तक नहीं आओगे वापस। आता हूँ मैं। देख लेना आरज़ू, हम नहीं पहुँच पाएंगे और वो कब का गांव पहुँच चुका होगा। जिस तरह फातिमा साहिबा ने कहा था कि वो संभाल लेंगे, बस उन्हीं पर यकीन रखो। हाय मेरी फातिमा अम्मा, हाय। ये तो रजब है ना? हाँ ये तो वही है बिल्कुल। ये यहाँ क्या कर रहा है? हॉर्न बजाऊं क्या मैं? रुको रुको, अभी आ जाएगा। अपने फटे हुए साइलेंसर वाला स्कूटर लेकर दिमाग खराब करेगा।
सर वो पैसे अंदर दे दें। हाँ ठीक है, समझ गया, थैंक यू। आहा, खत्म हो गया पेट्रोल। शुक्र है यहाँ तक तो पहुँच गया है। हाँ, जल्दी जल्दी भरो पेट्रोल इसमें। हंस क्यों रहे हो तुम हैं? कसम से एक मुक्का मारूंगा ना तुम्हारे मुंह पर। हंसने की क्या बात है इसमें? जल्दी भरो, मुझे नाजली तक पहुंचना है। जल्दी भरो। ठीक है भाई, भरो। लड़ क्यों रहे हैं? क्या हुआ है नाजली को? साले संगदिल, झूठे मक्कार, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? क्या हुआ है बताओ मुझे, उसे कुछ हुआ है क्या? तुम्हें क्या? मैं उसका शौहर हूँ, शौहर, समझे? इसको देखो जरा। ये बात तुम्हें अब याद आई है? तुम क्यों ढूंढ रहे हो नाजली को? दोबारा उसे छोड़कर जाने के लिए? तमीज से बोलो तुम। चुप रहो। अफसोस है, शर्म से डूब मरो तुम। तुम्हारी वजह से नाजली यहाँ किसी का सामना नहीं कर पा रही। वो तुम्हें पता है, खेतों में अकेले जाकर रहने लगी है वो। पता नहीं कैसे रहती होगी। क्या मतलब कैसे रहती होगी? मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ और मैंने सबसे पूछा है, किसी को नहीं पता कि नाजली कहाँ है। तुम्हें पता है क्यों? क्यों तुमने उस मासूम सी लड़की का सर झुका दिया? उस लड़की को सब यही कहते हैं कि उसका शोहर उसे छोड़कर चला गया। अफसोस है तुम पर। पता नहीं कहाँ गई, कौन से गांव में जाकर छुप गई वो। और तुम क्या सुन रहे हो? अच्छा, जल्दी से काम खत्म नहीं कर सकते अपना? बेटा, मैं तुम्हें आसमान में ढूंढ रहा था और तुम जमीन पर मिले हो। अभी मेरा काम खत्म हो रहा है, तुम यहीं रुको और मुझे तुमसे हिसाब लेना है। मैं पैसे देकर आ रहा हूँ, यहीं रुकना। घटिया इंसान, यहीं रुकना। भाई तुम ये बोतल पकड़ो जरा, वो जो अखरोट वाला अंदर है ये बोतल उसे दे देना। कह देना हिकमत और इस्मत 3-4 किलोमीटर आगे खड़े हैं, ठीक है? ठीक है। उसका नाम क्या है? हिकमत और इस्मत। मोटरसाइकिल कहाँ गई मेरी? वो ले गया। साला, भाई नहीं छोड़ूंगा इसे। भाई रुको भाई, हिकमत और इस्मत। आती हूँ, खुश आमदीद। आती हूँ। फातिमा अम्मा, हाय अल्लाह, क्या पहचाना नहीं मुझे? नाजली बेटा, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान नाजली। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? खूबसूरत तो तुम हो, जाहिर अच्छी लगोगी, बस जरा मुख्तलिफ लग रही हो। मेरी प्यारी बच्ची नाजली, मेरी जान। देखो, अरे तुम उतारो ये काले चश्मे आंखों से। आरजू, मेरी बच्ची, हाय मेरी जान। थैंक यू सो मच फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया। देखो, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये साहिबा का नाम ना सुनो तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मुझे तुम माँ कहोगी लड़की। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि ओजान अभी तक पहुँचा तो नहीं है ना यहाँ? अभी नहीं, यहाँ शहर जैसी सीधी सड़कें नहीं है। क्या पता अभी वो कौन सी पहाड़ियाँ घूम रहा होगा। मैं हमेशा एक ख्वाब देखती हूँ कि तुम आ गए, तुम वापस आ गए हो, जैसे कभी गए ही नहीं हो। लेकिन लगता है जाग जाऊंगी तो तुम गायब हो जाओगे।
नाजली, तुम ख्वाब नहीं हो क्या? नहीं। मैंने तुम पर गोली चलाई। काश मेरा हाथ टूट जाता और मैं गोली ना चलाती। मैं उस रात काफी डरा हुआ था कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। क्या किया था तुमने इतने बड़े शहर में अकेले? तुम्हारे बगैर जिंदगी हराम है मेरी। मैं क्या करती? गांव वापस ही आ गई मैं। फातिमा अम्मा के दरवाजे पे खड़ी हो गई। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे, मगर ये आंसू कभी नहीं रुके। तुम मुझे दोबारा तो नहीं छोड़ोगे ना? बताओ मुझे, तुम दोबारा तो नहीं छोड़ोगे ना? नाजली, मुझे इस्तांबुल वापस जाना होगा। ठीक है, मैं अपना सामान बांधती हूँ। सामान मतलब? तुमने ही तो कहा कि इस्तांबुल जाना है। लेकिन मैं क्या मैं? नाजली, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। वो क्यों? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? तुमने तो कहा था मोहब्बत है तुम्हें, फिर अब क्या हुआ? इस वक्त हमारे बिजनेस के हाल बहुत खराब है। कैसे ख्याल रखूं तुम्हारा? मैं भी काम करूंगी, मुझसे जो हो सकेगा करूंगी। वो नाजली नहीं, देखो बात समझो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं नाजली, और वैसे भी मैं शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हूं। तुम झूठ कह रहे हो मुझसे। तुम किसी और से मोहब्बत करते हो? नहीं, मैं तो मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम्हें पता है एक इंसान के साथ सबसे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? उसको फालतू में उम्मीद दिलाना। तुम्हें पता भी है उसके बाद कितनी तकलीफ होती है? बताओ, जानते हो या नहीं? मैं एक दफा मर चुकी हूं अजान। मुझ पे तरस खाओ। नाजली, खुदा के लिए मुझे समझो, हम दोनों साथ कुछ नहीं कर सकते।
हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। फिर कौन मुनासिब है? पढ़ी लिखी, मॉडर्न कपड़े पहनने वाली, अपने बालों को रंगने वाली, वैसी औरतें पसंद हैं? बताओ मुझे, ऐसा ही है? हाँ, ऐसी ही औरतें। जा, नाज़ली, कहीं बताना। मुझे माफ कर दो। मुझे वाकई में मुझे माफ कर दो। इस शादी को खत्म करने के लिए जो करना पड़ा मैं करूंगा। तुम ये समझो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी को यहां पर रुकने मत दो। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने मुझे धोखा दिया है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। इसके बाद आइंदा मैं तुम्हें अपने इस गांव में नहीं देखना चाहती हूँ। न तुम्हारी ये शक्ल यहाँ मुझे आइंदा नजर आए। तुमसे मंसूब हर चीज यहाँ से निकाल फेंकूंगी मैं, वरना निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। आइंदा मेरी नजरों के सामने मत आना। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। ओजान साहब, रुको रुको घटिया इंसान, चोर कहीं के। मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने कहा तुम जितना चाहे मारो, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा। मारो मुझे, मारो, मारो ना। वैसे भी मैं मार खाने के ही काबिल हूं। इंसान नहीं हूं मैं। सब खत्म हो गया, जा रहा हूं मैं, वापस नहीं आऊंगा। नाज़ली को छोड़ दूंगा। इस्तांबुल जाते ही मैं उसे कागजात भेज दूंगा। अब आइंदा हमारा सामना नहीं होगा। साले, तुम मुझसे दोबारा झूठ बोल रहे हो ना? बताओ। नहीं, सच कह रहा हूं मैं। यानी तुम नाज़ली को नहीं चाहते हो? नहीं चाहता। और ना ही उसे चाहोगे? ना ही चाहूंगा। साले, शाबाश है। चलो जाओ यहां से, जाओ। और कभी मत जाना उसे। कभी नहीं चाहूंगा। नाज़ली बेटा, नाज़ली, नाज़ली। क्या हुआ? उसे कुछ पता तो नहीं चला? नहीं नहीं। हाँ? क्या हुआ बेटा? क्या लड़की है? ऐसे नहीं बोलते, पागल हो क्या? नाज़ली, नाज़ली तुम ठीक हो ना? नाज़ली।
दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? नाज़ली दरवाजा अच्छा ठीक खोलो, है क्या हो बेटा गया है? बेटा बात सुनो, हम उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है? कुछ गलत तो नहीं कर देगी ना वो? अरे नहीं बेटा, मेरी बेटी इतनी डरपोक नहीं है, बस उसे थोड़ी सी उम्मीद दिख गई होगी और कोई बात नहीं है। नाज़ली मेरी जान, तुम ठीक हो ना? हम वापस जा रहे हैं। नहीं, नाज़ली और सनम एक है, एक दूसरे की परछाई है। पता नहीं क्या क्या कहानी बना रहे हो यार, होश में आ जाओ। बहुत हो गया सरकन यार, तुमने नहीं देखा है। तुम देखते तो यकीन करो तुम भी पागल हो जाते। लेकिन तुम गए, तुमने अपनी आंखों से देखा, तुमने उसे छुआ, बात की, रुलाया उसे। अब तो तुम्हें चैन मिल गया ना? कम से कम उस गांव की लड़की का तो टॉपिक बंद हो गया। अब तुम जाओ और जाकर तलाक का केस फाइल करो। बिल्कुल। मतलब अब बारी है सनम मैडम को फंसाने की। देखो मेरी बात सुनो, मैं जिस ओजान को जानता हूं उसे किसी भी लड़की को फंसाने के लिए सिर्फ 1 घंटा चाहिए।